जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ रहे हैं, अगर आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग गाइड ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हमको अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए कैसे हम एक प्रॉफिटेबल जर्नी को फॉलो करें, क्योंकि अभी आप मार्केट में आए हो और आप मैक्सिमम लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं वो बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम बिगिनर हैं, हमको मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन हमको नहीं पता है कि एग्जैक्ट हमें क्या रूट फॉलो करना है ताकि हम एक बिगिनर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाए। बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो मार्केट में इसीलिए आए हैं कि उन्होंने किसी को देखा है, वो इन्फ्लुएंस हुआ है, उनको भी लगा है कि हम भी कर सकते हैं और वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि जैसे ये ट्रेडर, ये क्रिएटर या ये इन्फ्लुएंसर पैसा बना रहा है वैसे ही मैं भी बनाऊं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर आपको मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग गाइड को फॉलो करना पड़ेगा। वही प्रॉपर ट्रेडिंग गाइड मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप मेरे चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो मार्केट में अपना पहला कदम रख रहे हैं या मार्केट में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। सो बिना आपका समय वेस्ट किए मैं आपको सीधे बताता हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है। बेसिकली ट्रेडिंग आप जो करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर ही करते हो, लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है कि आप अपना पैसा लेके मार्केट में आते हो और आपका एम होता है मार्केट से कुछ प्रॉफिट निकालना। किसी भी स्टॉक, किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी इंडेक्स के डेरिवेटिव्स के कुछ प्राइस मोमेंटम के लिए आप अपना पैसा डालते हो और कुछ प्राइस मोमेंटम में आप उस प्रॉफिट को बुक करके निकल जाते हो। आपने किसी हायर प्राइस से बेचा, उसको लोअर प्राइस पे आपने सेल किया, वहाँ पे भी आप प्रॉफिट बनाते हो। एक होता है ट्रेडिंग में बाय करके पैसा बनाना, एक होता है ट्रेडिंग में सेल करके पैसा बनाना। फिर अगर आपने कोई स्टॉक को 100 रुपीज़ के प्राइस से बाय किया है, आपने 90 में बेचा, तो वहाँ पर आपको लॉस भी होगा। सो ट्रेडिंग अगर आपको करना होता है तो आप इंडियन मार्केट में कर सकते हो, आप क्रिप्टो मार्केट में कर सकते हो, आप फॉरेक्स मार्केट में कर सकते हो, ठीक है, आप कमोडिटीज़ में कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ ट्रेडिंग कि आप इन सारे मार्केट्स में आके ट्रेड कर सकते हो। और इंडियन मार्केट चाहे किसी भी मार्केट का एक जो वॉल्यूम होता है, इंट्राडे का जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर की वजह से आता है, क्योंकि इन्वेस्टर का काम है किसी भी स्टॉक्स को इन्वेस्ट करके होल्ड करना है लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन ट्रेडर का काम है उन्हीं स्टॉक्स की जो शेयर्स की लेन देन होता है, उस लेन देन के बीच में जो एक बंदा होता है, जो एक मॉडरेटर होता है, जो एक कोऑर्डिनेटर होता है, वो काम कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता है? ट्रेडर, क्योंकि वो एक जगह से शेयर्स उठा के दूसरी जगह पर बेचता है ना। हो सकता है उसने उस शेयर को 90 रुपए पर बेचा हो, 91 पर कहीं और बेच दिया और 1 रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ट्रेडिंग। और इस ट्रेडिंग को अगर आपको करना है, इस ट्रेडिंग को आपको समझना है, तो आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए। क्या हमें क्या क्या चीज एग्जैक्टली सीखनी है, क्योंकि आप 10 तरीके की चीजें सीखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है। लेकिन आपके पास एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा, एक क्या बोलते हैं, प्रूवन स्ट्रेटजी होगी, प्रूवन मेथड होगा, प्रूवन गाइड होगी कि हमें सिर्फ इतना ही सीखना है, तो आप एक प्रॉफिटेबल या एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन जाओगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादा सीखना भी अपने आप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आप हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। ट्रेडिंग के अंदर आपको हमेशा सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पर काम करना होता है और कंसिस्टेंटली उसी पर काम करना होता है, जिसको कहते हैं एक कंसिस्टेंट ट्रेडर या कंसिस्टेंटली किसी सेटअप पर काम करना, ठीक है। तो पहले समझते हैं, ये मार्केट है, मार्केट का चार्ट आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, जो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है। ये इंडिया का एक इंडेक्स है जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं और इंडियन मार्केट को ये बताता है कि इंडियन मार्केट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। अगर आपने इस निफ्टी 50 को ट्रेड करना होता है तो आपको बेसिकली इसके फ्यूचर्स के थ्रू इसको ट्रेड करना होता है या इसके डेरिवेटिव्स के थ्रू ट्रेड करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको ट्रेडिंग करनी है तो हमको पहले समझना पड़ेगा ट्रेडिंग होती क्या है। सो बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग हमको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बेसिक्स क्या है ट्रेडिंग के। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि एक ट्रेडर है और वो मार्केट में ट्रेड करना चाहता है तो उसको कौन सा स्टाइल पहले फॉलो करना चाहिए। आपको अपना स्टाइल स्पेसिफिक करना पड़ेगा। कैसे स्टाइल? एक होता है डे ट्रेडर, एक होता है स्विंग ट्रेडर, एक होता है पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। ओके, सो डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर में डिफरेंस क्या है? जो एक सेम डे के अंदर, ठीक है, कैसे सेम डे के अंदर आएगा और 9:15 में मार्केट एंटर करता है एंड 3:15 या 3:30 में मार्केट से एग्जिट कर जाता है। सो दिस इज अ डे ट्रेडर। क्यों? क्योंकि ये इंट्राडे के अंदर आया, 9:15 में मार्केट में बैठा, 9:20 पे, 25 पे, 30 मिनट पे इसने ट्रेड डाला, 10 बजे उसने ट्रेड को क्लोज कर दिया और उसमें कुछ प्रॉफिट बनाया। सपोज किया उसने 10K का प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो सेम डे के अंदर आके सेम डे के अंदर ट्रेड करके एंट्री बना के एग्जिट लेके प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसको कहते हैं डे ट्रेडर, क्योंकि एक सेम डे के अंदर एक काम कर रहा है, जिसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडर। अब स्विंग ट्रेडर क्या है? स्विंग ट्रेडर का मतलब होता है कि आप किसी भी स्टॉक का स्विंग को पकड़ ले, स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करो। कैसे? वो भी आपको समझाता हूँ। सपोज कोई एक स्टॉक एक रेंज में बैठा हुआ है, ऑलराइट, और इसने एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये
जाना है, ठीक है, इसने इसका एक बी पॉइंट है वहां तक जाना है, तो इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया और इसने यहाँ तक के जाने के लिए एक स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद यहाँ से वापस से कंसोलिडेट करने लग गया, ठीक है। सो क्या होगा स्विंग का मतलब, अपने को क्या करना है, अपने को इस कंसोलिडेशन जोन में नहीं बैठना है, अपने को इस कंसोलिडेशन जोन में नहीं बैठना है, अपने को सिर्फ एक स्विंग पकड़ना होता है। सो इस स्विंग को कैप्चर करने की टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग टेक्निक में आता है। फिर उसके बाद आते हैं पोजिशनल। पोजिशनल क्या होता है कि जैसे आप कोई होता है कि आप मंथली एक्सपायरीज को शॉर्ट करके कोई बैठा हुआ है, कोई वीकली एक्सपायरीज को शॉर्ट करके बैठा हुआ है, कि कोई मंथली का फ्यूचर बाय करके बैठा हुआ है, किसी को लग रहा है निफ्टी जो है हमारा यहाँ अभी चल रहा है 24,000 पर, अगले एक महीने में 25,000 पहुंच जाएगा, अगले एक महीने 25,500 पहुंच जाएगा, तो क्या करके बैठा हुआ है, निफ्टी का फ्यूचर को बाय करके बैठा हुआ है ना। और उसी के साथ साथ कोई ऑप्शन सेलर है, उसको ये लग रहा है कि अगले एक महीने में निफ्टी जो है 25,000 से या 24,000 से 23,000 पर आ जाएगा, तो क्या करके बैठा है, निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा हुआ है। सो एक पोजीशन बना के बैठा हुआ है मार्केट में, क्योंकि उसको एक व्यू दिख रहा है मार्केट में, उस व्यू में मोटा पैसा कमाना चाहता है। सो इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है इसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको हेजिंग, मार्जिन बेनिफिट, हेजिंग, कई सारी चीजें मिल जाती हैं और यहाँ पे काफी अच्छा इन लोगों का पैसा बनता है जो लोग इसको प्रोफेशनली करते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप की ट्रेडिंग है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपको ओवरनाइट पोजिशंस को कैरी करना होता है और यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा लगता है। दूसरी चीज स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपका जितने जो स्टॉक का आप बाय कर रहे हो, जितने रुपए का बाय कर रहे हो, उतनी ही इसमें क्वांटिटी मिलेगी। हो सकता है कहीं पे आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाए किसी ब्रोकर के अंदर, अदरवाइज आपको मैक्स पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डे ट्रेडिंग आता है। डे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स को ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर 5x का मार्जिन मिल जाता है। वहीं अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में आप एक तरीके से कहते हो इनडायरेक्टली आपको 75x मार्जिन मिलता है, बट आप क्या करते हो, सीधा प्रीमियम को बाय करते हो, है ना। क्योंकि निफ्टी के प्रीमियम को बाय करोगे या बैंक निफ्टी के प्रीमियम को बाय करोगे तो आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि होगा 10, 20, 50, 60 रुपए का, और उसमें आपको प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड होता है। आपको पता नहीं हो 50, 60, 100 रुपए का जो प्रीमियम कितना जा सकता है, लेकिन जो रिस्क है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि आपने अगर 10 रुपए का प्रीमियम पे किया है तो आपका रिस्क जो है 10 ही रुपए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके अंदर आपका कैपिटल कम लगता है लेकिन आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। इसीलिए मैक्सिमम पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। अब हमको कुछ और टर्म्स समझने पड़ते हैं मार्केट के अंदर। अगर हमको ट्रेडिंग करनी है, हमने पहले अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर लिया। आई होप आपको इन तीनों स्टाइल से समझ में आ गया हो कि आपको क्या चूज करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं, हमको कुछ टर्म्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट के उसको समझना पड़ता है। बेसिकली पहला कौन सा टर्म, अप ट्रेंड, क्योंकि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट इन्हीं 5 टर्म्स के अंदर घूमता है, ठीक है। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड साइडवेज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, ओके। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये 5 टर्म्स के अंदर मार्केट कैसे घूमता है। दिस इज एन चार्ट। अब मैं एक अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहा हूं। मार्केट ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, ठीक है। अभी क्या है, अभी मार्केट हाई लोज बना रहा है, सो दिस इज एन अप ट्रेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया है, इसको कह सकते हो कंसोलिडेशन एंड साइडवेज। इसने ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन ये ऊपर चला गया, इसको भी हम क्या कहेंगे, अप ट्रेंड, ठीक है। इसको भी क्या कहेंगे, अप ट्रेंड, और इसको कहते हैं साइडवेज, ठीक है। साइडवेज या कंसोलिडेशन, 2 टर्म्स यहाँ पे आ गए। फिर इसने वापस यहाँ पे साइडवेज या कंसोलिडेशन यहाँ पे इसने किया, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे से एक डाउन ट्रेंड चालू कर दिया, क्योंकि लोअर लोज लोअर हाई लग गए। फिर इसने कंसोलिडेशन किया, फिर इसने एक डाउन ट्रेंड चालू कर दिया। सो पूरा का पूरा मार्केट हमारा यहाँ पे किन टर्म्स में घूम रहा है, साइडवेज, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन और साइडवेज, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन और साइडवेज, डाउन ट्रेंड। अब इसमें साइडवेज और कंसोलिडेशन जोन में हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, जितने भी हाई लोज बनने, अगर हम इस पर लाइन खींच देंगे तो हमको एक और टर्म निकल के आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मींस अगर मेरे को इस प्राइस को ऊपर जाना है, जहां से ये प्राइस नीचे आया, ये क्या है, इसके लिए रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है। इसने सपोर्ट को तोड़ा तो फिर ये नीचे हर एक इसका ऊपर का जो जोन है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। जैसे इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, हर एक ऊपर का जोन इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, हर एक ये जो नीचे का जोन है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। सो पूरा का पूरा मार्केट किन टर्म्स में घूम रहा है, इन्हीं 5 टर्म्स में घूम रहा है, जिन 5 टर्म्स को आपने सीखना है। पहला अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड साइडवेज। इन 5 टर्म्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। आप स्टॉक मार्केट का जितना नॉलेज है, उस कंप्लीट नॉलेज का, आप मैं कह सकता हूँ 70 to 75% अबाउट ट्रेडिंग में बात कर रहा हूं, आप इन 5 टर्म्स को आपने अच्छे से समझ लिया, आपको पूरा नॉलेज गेन हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स सीखने की जरूरत नहीं है। इन 5 टर्म्स पर काम करो और अपना ट्रेडिंग स्टाइल पहले डिसाइड करो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अगर करनी है तो ट्रेडिंग की बैकबोन क्या है उसको समझते हैं।
ठीक है, टर्म्स आपके क्लियर हो गए। हमको देखना पड़ेगा अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो व्हाट इज अ टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको हर एक टर्म्स का, हर एक टॉपिक का एक मोटा मोटा रफ आइडिया दूंगा, आपको इस पर अपनी डीप रिसर्च करके इन पर काम करना है, क्योंकि मैं आपको एक गाइड दे रहा हूं। ठीक है, आपके पहले टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको समझना है कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। एक होता है कि अगर आपको किसी स्टॉक को बाय करके होल्ड करना है अगले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, तो वहां पर टेक्निकल एनालिसिस कम यूज की आती है, वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा यूज की आती है, क्योंकि आपको नहीं पता अगले 5 साल में स्टॉक क्या करेगा, क्या कर सकता है, क्या उसकी पोटेंशियल है ना। जैसे टाटा मोटर्स कुछ टाइम पहले 300-400 पे चल रहा था, आज 1000-1200 पे चल रहा है, क्योंकि उसके जो गाड़ियां हैं, जो उसका ईवी सेगमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। सो वी कांट से कि क्या करेगा, बस हम उसके फंडामेंटल्स देंगे। फंडामेंटल्स देख के हम उसकी कंपनी का बिजनेस देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट रीड करते हैं, कंपनी का डेट देखते हैं कि उस पर कर्जा कितना है, ठीक है, कंपनी का पी रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको फंडामेंटल एनालिसिस में करनी पड़ती है, तभी हम स्टॉक्स को लॉन्ग होल्ड करते हैं। लेकिन अगर हमको इंटरडे ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो हमको वहां पे क्या देखना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है जिसके बेसिस पर आप सिर्फ, जिस टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, चार्ट को ऑब्जर्व कैसे, ये अप ट्रेंड में ज्यादा, ये कंसोलिडेशन जोन में है, ये अप ट्रेंड में ज्यादा, कंसोलिडेशन जोन में है, अप ट्रेंड में ज्यादा, कंसोलिडेशन जोन में। अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटीज है, इस जगह पर क्या प्रोबेबिलिटीज है, इस जगह पर क्या प्रोबेबिलिटीज। अगर लो ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड में चालू हो जाएगा, हाई ब्रेक होता है तो अप ट्रेंड में चालू हो जाएगा। सो इट मीन्स क्या, हम सिर्फ इस चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चार्ट को ऑब्जर्व करके हम चार्ट का प्राइस बिहेवियर देख रहे हैं, चार्ट का ट्रेंड देख रहे हैं, और चार्ट अभी क्या कर रहा है वो हम देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 टर्म्स बताए थे, वो 5 टर्म्स को ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमको यहाँ पर जो टर्म्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखेगी, जो टर्म्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने के साथ हमको कंफर्मेशन मिलेगी, उसी साइड में हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये सारी एनालिसिस करने को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। हमको यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, अब टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमको क्या सीखना होता है, टेक्निकल एनालिसिस में हमको चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने होते हैं, जो कि विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक मैंने आपको स्टार्टिंग में निफ्टी का चार्ट दिखाया था, आपने उसमें देखा जो चार्ट है किसके बेसिस पे चल रहा है। हमको अगर प्राइस को देखना, हम कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कैंडलस्टिक्स मूव कर रही है। आपको कैंडलस्टिक्स हमें बता दी कि प्राइस क्या चल रहा है, कितने पर चल रहा है, कैसे चल रहा है। और हर एक कैंडलस्टिक ऑप्शन, मतलब हर एक कैंडलस्टिक एक बायर और सेलर के बीच का जो लड़ाई चल रही है ना वहां पर, उसको बताता है कि यहाँ पर कौन जीता है, कौन हार रहा है। बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, जीरो सम गेम है ना। कोई लॉस करेगा तो कोई प्रॉफिट करेगा। ठीक है, सो मैक्सिमम लोग जहां को बैठेंगे, मैक्सिमम लोग अगर बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा। मैक्सिमम लोग सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आया, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगा। सो सप्लाई एंड डिमांड का गेम है, तो उसको समझने के लिए हमको कैंडलस्टिक्स को फोकस करना पड़ता है, क्योंकि कैंडल्स, हर एक कैंडलस्टिक आपको बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी बताती है कि यहाँ पर कौन जीता कौन हारा है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि चार्ट आपको देखना है, चार्ट को कैसे देखोगे, चार्ट को रीड करने के लिए चार्ट के कुछ पैटर्न्स होते हैं। चार्ट आपको कुछ स्ट्रक्चर बना के देता है कि हाँ यार ये स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज आप कह सकते हो दिस इज एन बॉक्स पैटर्न। ठीक है, या यहाँ पर अगर कोई चार्ट ने इस तरीके का पैटर्न बनाया है तो दिस इज एन एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न कह सकते हो। इस तरीके का कोई पैटर्न बना है तो दिस इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो कई सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, उन पैटर्न्स को हमको रीड करना पड़ता है। फिर उन पैटर्न्स को देखते हुए हम मार्केट में क्या करते हैं, अपनी प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ अगर इस पैटर्न का हाई ब्रेक होता है तो मैं क्या यहाँ पे पुल बैक आता है ऐसे निकलता, तो मैं यहाँ पे अप साइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा। अगर इस पैटर्न का लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा। और ये पैटर्न हमको ये भी बताता है कि हाँ अगर इसका लो ब्रेक होता है, हमारी अगर एंट्री बनानी तो हमारे स्टॉप लॉस कहाँ होगा। अगर इस पैटर्न का हाई ब्रेक होता है तो हमको अपनी एंट्री बनानी तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। सो बेसिकली अगर आपको कैंडलस्टिक्स को भी ऑब्जर्व करके ट्रेड करना है तो कैंडलस्टिक आपको एंट्री भी दे रहा है, स्टॉप लॉस भी बता रहा है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस आपका लग सकता है। वहीं अगर आप चार्ट पैटर्न को देख के चार्ट पर ट्रेड करते हो तो चार्ट पैटर्न आपको क्या बताता है, एंट्री भी बताता है, और इसके साथ साथ वो पैटर्न आपको ये भी बताता है कि ये पैटर्न फेल कहाँ होगा, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सो दीज टू टर्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद बात करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को बेसिकली लोग बहुत डीपली समझते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो इंडिकेटर होता है दिस इज जस्ट एन टूल, सिर्फ एक टूल है जो आपको कंफर्मेशन देता है किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए। आपको अगर डाउट होता है अपने आप में, अपने ट्रेड सेटअप में डाउट होता है, तो इंडिकेटर टूल्स होते हैं जो आपको कंफर्मेशन देते हैं।
ठीक है, कैसे? वापस से मैं एक बार आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। सो यहाँ पर भी मेरे पास जो चार्ट है, निफ्टी का चार्ट मैंने खोल दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर और कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स तीनों एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप समझ जाओ कि यहाँ पे एग्जैक्टली चार्ट में हो गया है। सो अभी यहाँ पर हम चार्ट को देख रहे हैं। चार्ट पे देखो, मेरे को पहली चीज मैंने क्या कहा था, कैंडलस्टिक्स। ये कैंडलस्टिक्स हैं, ये कैंडलस्टिक मेरे को दिखा रही है, रेड कैंडल बनी हुई मीन्स या डीप रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब ये मेरे को एक प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि प्राइस नीचे आ सकता है। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है, मेरे को प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। सो दिस आर कैंडलस्टिक जो मैंने पहले रीड करनी है। फिर मैंने कहा था आपको यहाँ पे क्या रीड करना है, चार्ट पैटर्न्स रीड करने हैं। अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक पैटर्न दिखा दिया तो दिस इज एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसका ब्रेकआउट होते ही एक पुल बैक दिया प्राइस ने एंड पुल बैक देके निकल गया। अब ये एक चार्ट पैटर्न इसने कोई चार्ट में दिखा, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगा दिए। अगर आप देखोगे तो ये इंडिकेटर है, जैसे यहाँ पे एक 9 EM है, एक 20 EM है, जिसको कहते हैं मूविंग एवरेज, वो मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, ठीक है। अगर मुझे और इंडिकेटर यहाँ पर चार्ट में लगाने हैं तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपके लिए एक RSI लगा दूं, ठीक है। अब RSI क्या है? RSI भी एक इंडिकेटर है। ये मेरे को बताता है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या इस प्राइस में एग्जैक्टली स्ट्रेंथ है या नहीं है। प्राइस अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, प्राइस अगर ऊपर को जा रहा है, प्राइस में अपसाइड मोमेंटम आ रही है, तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई होना चाहिए जिससे जो प्राइस को पुश करे, जो रियल मनी लगाए। क्या ये रियल मनी लग रहा है या फेक मनी लग रहा है, उस चीज को समझने के लिए हमको स्ट्रेंथ देखनी होती है मार्केट की। क्या स्ट्रेंथ एग्जैक्टली है? हाँ, प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI भी ऊपर जा रहा है, इट मींस देयर इज स्ट्रेंथ। तो हमको एक स्ट्रेंथ बताता है मार्केट की। इसके साथ साथ और कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। सो ये इंडिकेटर्स क्या है, मेरे लिए सिर्फ एक टूल है। ये मेरे को हेल्प कर रही है, ये मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है मेरे को ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। अगर मेरे को यहाँ से अपसाइड पोजीशन बनानी, मेरे को एक बुलिश कैंडल दिख रही है ना, और यहाँ पे एक पैटर्न भी दिखा, मेरे को इसका ब्रेकआउट भी है, बुलिश कैंडल दिखी, मेरे को अगर एंट्री बनानी है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एंट्री तो मैं बना रहा हूँ, पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ, कैंडल भी अच्छी दिख रही है, मेरा एक इंडिकेटर भी मुझे अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। अब मैं RSI को भी चेक करूँ, क्या RSI ऊपर को स्ट्रेंथ दिखा रहा है? यस, RSI में भी मूवमेंट आ रही है। सो मेरे को RSI को देख के और ज्यादा कॉन्फिडेंस मार्केट में आ गया ट्रेड में एंट्री करने के। सो इतने सारे कंफर्मेशन मिली, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, इस मूवमेंट को पकड़ूंगा। सो दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर, जो आपने सीखने होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको मार्केट के अंदर काम करना होता है। सो इंडिकेटर्स आपको क्या हेल्प करते हैं? दीज आर अ टूल, ठीक है। सो आई होप आपको टूल का मतलब समझ में आएगा मैंने क्या बताया। These are tools। ये कौन से टूल्स है? सपोर्टिंग टूल्स हैं। सो इन पर आप लोग क्या करते हो मार्केट में, आप इंडिकेटर पर ज्यादा चले जाते हो, क्योंकि आप, मेरे को जितने भी डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आते हैं, मेरी कोई भी स्टोरीज, वीडियोस, रील देखता है तो हर कोई कहता है सर आपने इंडिकेटर कौन सा यूज किया है, सेटिंग कौन सी यूज की है। मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे काम करता हूँ, चार्ट और कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को ज्यादा देखता हूँ, उसके साथ साथ सपोर्ट के लिए मैं इंडिकेटर लगाता हूँ। इंडिकेटर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, इंडिकेटर्स को कभी प्रायोरिटी मत बनाओ। इंडिकेटर्स के बेसिस पे आप सपोर्ट लो, आपको हेल्पिंग टूल का काम करेंगे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी समझा चार्ट एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न होनी चाहिए, जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जिसको आपको सबसे अच्छी तरीके से समझना है। सो आपने अभी तक सारे टर्म्स सीख लिए। टर्म्स के बाद आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल ही पता चल गया, एंड उसके बाद आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस पता चल गया, और टेक्निकल एनालिसिस में आपने क्या क्या सीखना है वो पता चल गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब वो नहीं कि आप अपने लैपटॉप खड़ा करते हैं, मेरा देखो मेरा सिस्टम कितना अच्छा, वो वाला सिस्टम नहीं। ट्रेडिंग सिस्टम मीन्स चार्ट पे आप क्या देख के काम करोगे, क्या आपको दिखेगा कि आप मार्केट में एंट्री बनाने चले आओगे, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि जिसमें आपके प्रोबेबिलिटीज जाता है। मींस मैंने आपको कहा टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है। अब आप हर एक चार्ट पैटर्न पर तो एंट्री लोगे नहीं, जैसे अगर कोई भी पैटर्न यहाँ पर बन गया, इस पर हर एक पैटर्न आपके लिए काम करेगा नहीं, है ना। इस तरीके का कोई पैटर्न है, इस तरीके का कोई पैटर्न बन गया, तो हर एक पैटर्न आपके लिए काम करेगा नहीं, हर एक कैंडलस्टिक पर आप घुसोगे नहीं, ठीक है। अगर कोई चाहे इस तरीके की कैंडल बन गई, कोई इस बुलिश कैंडल बन गई, बिग बार कैंडल बन गया, या आपका कोई एक इनगल्फिंग कैंडल बन गया, इस तरीके की मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पर बन सकती है, तो हर एक कैंडल स्टिक्स पर आप ट्रेड करने के लिए तो जाओगे नहीं। ऑलराइट, हर एक इंडिकेटर के जैसे आपने EMAs लगा ली, या कोई RSI यहाँ पर नीचे से लगा दे चार्ट में, तो हर एक चीज देखिएगा, आपने सब सीखा तो सबके बेसिस पे तो आप काम करोगे नहीं। आपको अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि मैं क्या देख के काम करूंगा। क्या मुझे सिर्फ चार्ट पैटर्न्स पर काम करना है, क्या मुझे सिर्फ कैंडलस्टिक्स पर काम करना है, क्या मुझे सिर्फ इस कैंडलस्टिक्स पर काम करना है, क्या मुझे सिर्फ इस इंडिकेटर के बेसिस पर मार्केट पर काम करना है। अगर इस इंडिकेटर पर आके कोई प्राइस ने सपोर्ट लिया, बुलिश कैंडल बनाई, तो मेरे को एंट्री लेनी है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। इंडिकेटर पर आके सपोर्ट लिया, बुलिश कैंडल बनाई, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री लेनी है अपसाइड मोमेंटम के लिए। तो ये सारी क्या टेक्निक क्या है, ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है। आपको अपना वो सिस्टम चूज करना पड़ेगा जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपको इजीली समझ में आ रहा हो कि हाँ मेरे को चार्ट पैटर्न ज्यादा समझ में आते हैं, ये मेरे को ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, मेरे को कैंडलस्टिक्स पैटर्न ज्यादा समझ में आते हैं, ये मुझे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, या आपको इंडिकेटर ज्यादा समझ में आते हैं, या ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो इन तीन चीजों में से आपको कोई एक सिस्टम अपने लिए बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको एक्यूरेसी ज्यादा दिखे, या जिसके बेसिस पर आपको मार्केट समझ में आए
कि हाँ बात जब भी 920 EMA के आसपास प्राइस घूम रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में, जब भी 9 EMA के आसपास ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है, तो हाँ ये मेरे लिए एक अच्छा सिस्टम है, मैं इसी को देखता हूँ। मेरे को बार बार ये चीज़ होती हुई दिख रही है, और जब बार बार ये चीज़ होती हुई दिख रही है तो क्यों ना मैं इसको अपना ट्रेडिंग सेटअप बना दूँ या ट्रेडिंग सिस्टम बना दूँ, ताकि मेरे को हर जगह अपनी हाथ ना डालना पड़े, हर जगह अपनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढनी पड़े। मैं एक ही सिस्टम पर टिका दूंगा, इसी पर काम करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। और यहीं पे सभी लोग गलती करते हैं कि उनको खुद का ट्रेडिंग सिस्टम नहीं पता होता है, जिसको आप ट्रेडिंग सिस्टम कह सकते हो, स्ट्रेटजी कह सकते हो, एज कह सकते हो। मैं काम करता हूँ, मेरे पास 920 EMA की स्ट्रेटजी है, जिसको मैं आपके लिए लॉन्च करूंगा, या आपको मेरे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टॉक बनना ऐप, क्योंकि आपको अगर इन डिटेल वहाँ पर चीज़ें सीखनी है, जैसे कि अपना एक लाइव अपकमिंग बैच आ रहा है विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्कैल्पिंग, क्योंकि मैं 2020 से स्कैल्प करा, तो आपको जो भी स्कैल्पिंग टेक्निक्स मेथड सब कुछ सीखना है, वो लाइव बैच में आपको सिखाना है, जो कि 1 मंथ का रहने वाला है। आपको वहाँ पर स्ट्रेटजी सीखनी है, आपको एक बिग बार स्ट्रेटजी मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर आपको अभी 920 का EMA वाला स्ट्रेटजी भी मिल जाएगा, अगर आपको EMA के बेसिस पर काम करना है। सो वो क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, दीज ऑल स्ट्रेटजीज आर एक एज है, एक सेटअप है मेरा, कि हाँ मैं को कुछ नहीं देखना, मेरे को कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, मेरे को एक एज दिख रहा है कि जब भी 9 EMA 20 EMA का ऐसा मूवमेंट आएगा, इस जगह पर सपोर्ट बनेगा, एंट्री बनेगी, मेरे को एंट्री सेटअप देगा, एंट्री लूंगा, बहुत मैं ट्रेड को लेके बैठ जाऊंगा, अपना चुपचाप स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज एन कंप्लीट एज, एक स्ट्रेटजी है, एक एज है मेरा, एक सिस्टम है मेरा, और मैं इसी को फॉलो करूंगा, ठीक है। ओके, सो इसको क्या कहते हैं, आपको ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना आना चाहिए, आपको खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना आना चाहिए। और एक तब आता है जब आपको मार्केट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, जब आप डेली मार्केट को ऑब्जर्व करते हो और मार्केट में कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑब्जर्व करते हो कि यार हाँ बार बार जब ये चीजें होती है तो रिपीट हो रही है, बार बार जब भी सपोर्ट ले रहा है तो बार बार अच्छी मूवमेंट रहा है, तो इट मींस रिपीटेड चीजें हैं, तो हो सकता है ये मेरे लिए एक एज बन जाए, तो मैं इसी पे काम करता हूँ। ओके, सो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिस्टम बिल्ड करना, एज बिल्ड करना आपका इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है। एंड उसके बाद क्या, अगर आपने बिल्ड कर लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे 920 पर काम करना है, ओके, अब क्या होता है, अब आपके आती है मेन पॉइंट, बैक टेस्टिंग। आपने डिसाइड कर लिया, आपको प्रोबेबिलिटीज काफी अच्छी लगी, अब बैक टेस्टिंग क्या होता है, आपको डाटा निकालना पड़ता है। कौन सा डाटा, हिस्ट्री, ठीक है, मार्केट की हिस्ट्री, आपने प्रीवियस डाटा निकालना पड़ता है, प्रीवियस चार्ट्स को देखना पड़ता है। चार्ट्स को देख के आपने, जैसे कि अगर आप 9 and 20 EMA पर काम कर रहे हो, 920 EMA के बेसिस पर आपने ट्रेंड को राइट करना है, ये आपको दिखा रहा है कि हाँ जब भी ऐसा 920 EMA के ऊपर प्राइस चल रहा होता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट के साथ साथ कब रहता है, कितनी बार ट्रेंडिंग रहता है, कितनी बार स्टॉप लॉसेस खाए हैं इसने अभी तक, आप डेली का चार्ट निकालोगे, प्रीवियस 1 महीने का निकालोगे, 2 महीने का निकालोगे, 3 महीने का निकालोगे, 5 महीने का, 6 महीने का, पर डे आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि पर डे कितना चला है, कितनी बार चला है, कितनी बार इसने मेरे को ट्रेड्स दिए हैं और कितने लंबे ट्रेड दिए। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जब मेरा SL गया है वो कितने पॉइंट्स का गया है, ठीक है, जब टारगेट दिया है तो कितने पॉइंट्स मिले हैं, ऑलराइट, जब टारगेट दिया कितने पॉइंट्स मिले, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें कितना बैठ रहा है, R2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना आ रहा है। हो सकता है आपका अगर ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 से ऊपर आना चाहिए, 1:2, 1:3, 1:4, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आना चाहिए। अगर आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, इट मींस दिस स्ट्रेटजी इज पावरफुल, ये आपके लिए काम कर सकती है। बस ये है कि आपको देखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपका मिनिमम जाना चाहिए, टारगेट्स आपको बड़े मिलने चाहिए। आपकी अगर इसकी एक्यूरेसी 60% भी एक्यूरेसी है, 50 to 60% भी एक्यूरेसी है, तो इट मीन्स दिस सेटअप इज गुड फॉर यू, दिस सेटअप इज प्रॉफिटेबल फॉर यू। सो आपको इस पर काम करना चाहिए। अब ये कैसे निकालोगे, जब आप बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको स्ट्रेटजी, अगर मेरा स्ट्रेटजी पे भी आपको काम करना है, मेरे बिग बार स्ट्रेटजी पे भी अगर आप काम करते हो, विच इज फॉर स्कैल्पिंग ओनली, ये ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी है, तो आपको नहीं पता कि आप इसमें एंट्रीज कैसे बनाओगे, एग्जिट कैसे बनाओगे, कितना पॉइंट्स आपको मिलते हैं, कितने कैप्चर करते हैं, क्योंकि आपने इसको बैक टेस्ट नहीं किया है, आपने इसका प्रीवियस हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं देखा है, और लाइव मार्केट में इसको ट्रेड, इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेके आप बैठे नहीं हो, आपने वो जो इमोशनल कंट्रोल है वो किया नहीं, वो फेस नहीं किया है। सो यू हैव टू बैक टेस्ट। किसी की भी स्ट्रेटजी, किसी भी सेटअप पर काम करना, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस 3 महीने, 6 महीने, साल भर का डाटा निकाल कर उसको बैक टेस्ट करो, या तो आप मैनुअली करो। अभी कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, उनके थ्रू भी आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, क्योंकि आपको बैक टेस्ट हिस्ट्री करके आपके लिए कुछ करके दे रहा है, तो आपको उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अदरवाइज मैनुअली करोगे वो भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि आपको चार्ट दिखेंगे कि क्या होता है। ओके, सो बैक टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, और बैक टेस्टिंग के बाद आपको एक अपना बैक टेस्ट करके अगर इसका रिजल्ट अच्छा है तो आपको एक एज मिल जाता है। और काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि ट्रेडिंग में आपका एक एज क्या होता है।
ट्रेडिंग में एज का मतलब होता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिर जाए, मार्केट में कोई ऑप्शन 10 रुपए से 100 चला जाए, 10 रुपए से 200 चला जाए, 1000 चला जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट ने बस मेरे को इतना ही फर्क पड़ता कि मार्केट ने मेरे सेटअप में आके मुझे ट्रेड दिया, मेरी एंट्री बनी और उस एंट्री के बाद मार्केट ने मुझे कहाँ, मेरे सेटअप ने मुझे कहाँ पे एग्जिट दे दिया या मेरा स्टॉप लॉस लिया। सिर्फ उतने में मेरा ट्रेड सिस्टम बंद, मेरा ट्रेड सेटअप बंद। क्योंकि अगर मैं 10 रुपए के प्रीमियम 100 जाते हुए के पीछे भागूंगा तो मैं अपना ट्रेडिंग एज, ट्रेडिंग सेटअप भूल चुका हूं, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं। लेकिन मुझे मेरा ट्रेडिंग एज पता है। सो मार्केट डेली खुला है, डेली मार्केट की ऐसी ऊपर नीचे की मूवमेंट आएगी, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे को इंपैक्ट नहीं करेगा, मेरी साइकोलॉजी माइंडसेट सारा स्टेबल रहेगा, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर रहूंगा क्योंकि मैं अपने एज पर काम कर रहा हूं, मैं मार्केट की मूवमेंट के भरोसे नहीं बैठा हूं। मेरा एज, मेरा सेटअप मुझे ट्रेड देगा, मैं काम करूंगा, नहीं देगा मैं नहीं करूंगा। मेरे सिस्टम ने मुझे ट्रेंडिंग मार्केट चला था, एक ट्रेड नहीं दिया, मैं नहीं करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड एन एज। ये आपका अगर सेट हो गया, you will be a disciplined and as well as profitable trader very soon, क्योंकि ये जर्नी आपके लिए बहुत मायने रखती है जब आप एज पर काम करते हो। ऑलराइट सर, एज के बाद अब आ जाते हैं हमारे पास ट्रेड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। अब आपको अपना एज मिल गया, मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल अपना ही ले रहा हूँ। 920 का मुझे एज मिल चुका है, 920 EMA के बेसिस में काम कर रहा हूँ। मींस मेरा एक स्ट्रेटजी है जिसमें मैं कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न सब कुछ देख रहा हूँ, हर एक चीज देता हूँ, लेकिन मेरे को ट्रेंड डायरेक्ट करना तो मुझे 920 पे काम करना है। अब ट्रेड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि मैं ट्रेड लूंगा, है ना, मेरे को यहाँ पे किसी भी इस मूवमेंट पे यहाँ पे एक कैंडल बनाई इसने, मैंने यहाँ पे एंट्री बना दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एसएल प्लान कर दिया। सो मेरे को क्या चाहिए, मैं अगर स्कैल्पर हूँ, चाहे मैं डे ट्रेडर हूँ, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हूँ, कई सारी अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग है। सो मैं स्कैल्पर हूँ, मेरे को क्या चाहिए होता है, अगले 3 कैंडल के अंदर एक मूवमेंट चाहिए होती है, क्यों अगले 5, 10, 15 मिनट के अंदर ट्रेड में मूवमेंट मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले तो मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा। अब कैसे एग्जिट करूंगा मैं, है ना, क्योंकि ना मेरा एसएल गया है ना मेरा टारगेट आ रहा है, प्राइस वहीं पे घूम रहा है, लेकिन मेरा प्रीमियम नीचे आ रहा है। सो इसको क्या कहते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट। तो मेरे को ट्रेड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को यहाँ पर ट्रेड को मैनेज करना है, ट्रेड को एंटर करके मेरे को देखना है कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रेड में एंट्री करने के बाद आपका पैसा मार्केट में लग चुका, देन यू हैव टू मॉनिटर द ट्रेड, क्योंकि हर वक्त मार्केट 920 के EMA के अकॉर्डिंग हर वक्त काम नहीं करेगा। आपको टाइम टू टाइम अपने आप को भी, अपनी स्ट्रेटजीज को भी मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। और वो मार्केट का बिहेवियर आप कब समझोगे, जब आप ट्रेड को मैनेज करोगे डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं है, ऑटोमेटेड नहीं है सिस्टम कि आपने एंट्री बनाया, एग्जिट, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट के लिए बैठ के सो गए, नहीं। आपको ट्रेड मैनेज करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार मार्केट का अभी के टाइम पे मार्केट का नेचर क्या चल रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है। हो सकता है आपने एंट्री बनाई, एक बड़ी कैंडल है, ऐसा लेके ऊपर चला गया, फिर दोबारा एंट्री बना एसएल के ऊपर चला गया, फिर तीसरी बार एंट्री बना एसएल के ऊपर चला गया, फिर कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हो, आपका सिस्टम में कुछ गलती हो रही है, या आपका मार्केट बिहेवियर वैसा चल रहा है, आपको इसमें ट्रेड करना है नहीं करना है, ऐसे मार्केट से आपको मार्केट में पैसा लगाना है, दूर रहना है, कम कैपिटल डालना है, ज्यादा कैपिटल डालना है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड मैनेजमेंट। ये आफ्टर एज, आफ्टर स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद होती है ट्रेड प्लानिंग। स्ट्रेटजी आपको मिल गया, अब ट्रेड प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अगर मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को क्या देखना है पहले मार्केट के अंदर। मार्केट में मेरे को ग्लोबल मार्केट चेक करना है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट चेक करना है, मेरे को विक्स देखना है कितना चल रहा है। विक्स अगर 12 से 15 के बीच में तो मुझे कैसे काम करना है, 15 से 20 के बीच में चल रहा है तो मेरे को यहाँ पर आज कैसे काम करना है, मेरे को यहाँ पर क्या इसमें मेरे को कैपिटल कितना लगाना है ना, फंड इसको मेरे को कितना लगाना है, यहाँ पे मेरे को कितना फंड रिड्यूस करना है। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट प्लानिंग बिफोर यू एंटर इन द मार्केट। आप सिस्टम पे बैठने से पहले, ट्रेड डालने से पहले आपको देखना पड़ेगा ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है, ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, क्योंकि आपको हर बार सेटअप तो दिखेगा, लेकिन जरूरी थोड़ा ना हो रेंज बाउंड मार्केट में चलेगा नहीं तो फायदा क्या, एंट्री तो आपने ले ली। तो बेवजह के लॉसेस भी मार्केट में नहीं लेने होते। आपका सेटअप आपको एंट्री दे रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में, प्रीमियम्स मेल्ट हो रहे, तो आप एंट्री करोगे तो आपके लूजिंग रेट ज्यादा है, तो जबरदस्ती के अपने लॉसेस को क्यों ले रहे हो वहां पे। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेड प्लानिंग, कि मेरी आप एंट्री कहां बननी है, क्या प्राइस पर मैं एंट्री लूंगा, ठीक है, अब उस प्राइस से मेरा स्टॉप लॉस का पॉइंट का डिफरेंस कितना है, एग्जिट एसएल का डिफरेंस कितना है, उस एसएल में मेरा लॉस कितना हो रहा है, उस लॉस में को क्वांटिटी कितनी डालनी है। हर बार एक ही जैसी कैंडल नहीं बनेगी, कहीं पे 10 पॉइंट का एसएल बनेगा, कहीं पे 50 पॉइंट का एसएल बनेगा। 10 पॉइंट के एसएल में मेरे को कितनी क्वांटिटी डालनी है, 50 पॉइंट के एसएल में मुझे कितनी क्वांटिटी डालनी है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड प्लानिंग, ठीक है। तो ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको वो प्लान करना पड़ता है। प्लान करने के बाद जब आप एंटर कर जाते हो, फिर उसको आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है कि मुझे इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना है, मुझे इस ट्रेड को एसएल लेने से पहले निकाल देना है,
या मुझे इस ट्रेड में 10% प्रॉफिट बुक करके निकलना है क्योंकि मेरा टाइम लिमिट ज़्यादा हो चुकी है, या मैं इस ट्रेड को तुरंत कट कर दूं क्योंकि मेरे को अगले 15 मिनट पर टारगेट चाहिए था, नहीं मिला, मेरे को कट करना है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड मैनेजमेंट। सो आफ्टर स्ट्रेटजी एज आपको ट्रेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर काम करना है। ये आपका सेट हो गया, देन यू कैन बी इन अ जोन जहां पे आप एक प्रॉफिटेबल सेटअप की ओर जा रहे हो या प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि आपका ये सब कुछ क्लियर है। इन सब का मतलब ये होता है कि अगर आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, आपको बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज में मैंने आपको बता दिया क्या क्या नॉलेज आपको करना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल पता है, ठीक है, कि आप क्या किस टाइप के ट्रेडर हो। उसके साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज के साथ आपको स्टाइल पता है, आपको अपना एज पता है जो इंपॉर्टेंट है। एज में आपकी स्ट्रेटजी आ जाती है, ठीक है, जो स्ट्रेटजी कहते हैं, मैं उसको एक एज कहता हूँ वर्ड। आपको एज पता है, आपको प्लानिंग आती है, मैनेजमेंट आता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है, आपको सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है। उसके बाद आपको अपना खुद का स्टाइल पता है, आप उसी पर टिके हो। आपके पास एक एज है जो आपको ट्रेड दे रहा है, जो आपको एंट्री एग्जिट बता रहा है। एज के बाद जब आपने ट्रेड ले लिया तो आपको ट्रेडिंग कर लेने से पहले प्लानिंग पता है। प्लानिंग करके आप ट्रेड ले रहे हो, फिर उसी ट्रेड प्लान पर टिक के आप मैनेज कर रहे हो ट्रेड को। मैनेज करने के बाद आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, आपको चाहे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसको चुपचाप एग्जिट करके आप बुक कर रहे हो, ठीक है, बुक करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट करके मंथ एंड में आप क्या कर रहे हो, एक एनालिसिस कर रहे हो अपनी कि मेरे को अभी इस सारे सिस्टम पर ये सब चीजें प्लान कर रहा हूं, मेरे को एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा ROI क्या निकला है, बस इतने पे आप काम कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉफिटेबल, है ना, एंड अ पावरफुल ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग गाइड। इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे को लॉस हुआ नहीं, मेरे को आज स्टॉक बढ़ने की स्ट्रेटजी पे काम करना है, नहीं, 1 महीना काम कर लिया, कुछ नहीं हुआ, आज मेरे को किसी दूसरे की स्ट्रेटजी काम करना है। अरे नहीं, ये बंदा कह रहा है कि ये जो ट्रेड देता है 100% गारंटेड ट्रेड है, इस पर काम करना है, नहीं, इसके ट्रेड्स अच्छे चले, रोज कमाता है, कैसे कमाता है, इसका कोई ग्रुप है, वहीं जाता हूँ, वहीं कुछ देता होगा, इसने बोला है, वहीं जाके मैं ट्रेड लेता हूँ। नहीं, ये सब करोगे आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं आ पाओगे। प्रॉफिटेबल एज अभी कभी अपने लिए लाइफ में ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हो। और ये सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो तो as soon as possible आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। you will be into the profitable trading journey। so I hope मैंने जो आपको गाइड बताने की कोशिश की ये समझ में आया होगा, आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी कि अब मुझे कैसे काम करना है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग गाइड क्या फॉलो करना है, क्योंकि इसमें आपको मैंने हर एक चीज प्रैक्टिकली बता दी है। क्योंकि मैं बेसिकली 2020 से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं लॉसेस में गया था 40-45 लाख के, एंड मैं उसको कवर अप करके अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी चला रहा हूँ। सो उसी में मेरे को क्या मैंने गलतियां की थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मैंने क्या चीजें फॉलो की वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं, चाहे बिग बार ले लो, 920 में ले लो, उनकी बैक टेस्टिंग डाटा एज वेल एज उनका जो पोटेंशियल वो भी काफी अच्छा है। एंड फॉर योर काइंड एंड इन्फॉर्मेशन जो भी मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट एंड गारंटेड और क्लेमेबल थिंग। सो आपको अपना खुद का माइंड यहाँ पर यूज करना है, खुद की एनालिसिस यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी एक बार बैक टेस्ट करना है कि यार हाँ जो मैं बताता हूँ क्या है, सही है गलत है। एक बार उसको मार्केट में अप्लाई करोगे तो आपको चीजें पता चल जाएगी। बाकी मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं है, तो मैं आपको किसी भी टाइप के क्वालिटेटिव रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। जो भी मैंने आपको सिखाया दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, और वो हर एक चीज एक सिस्टम एक प्लान अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आई होप आपको काफी कुछ क्लियर होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। अगर आप सीखना चाहते हो इन डिटेल अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, मेरा सिखाने का तरीका भी आपको अगर पसंद आए, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर मेरे जो अपकमिंग बैचेस चलते हैं, कोर्सेज चलते हैं, उस पर आप इनरोल करके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे और भी इन डिटेल इन डीप में आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, मेनली फॉर दोस ऑप्शन बायर्स, फॉर दोस ऑप्शन स्कैल्पर्स। वहां पे काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, डू चेकआउट, आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।